मैं तो कभी भी किसी को सलाह नहीं दूंगा कि भाई ब्रेकफास्ट स्किप करें। अपना थोड़ा थोड़ा ही खाते रहें, लेकिन कुछ ना कुछ खाते रहें। जैसे कि आपने अगर किसी को मदद किया है, वो आपको भूलते नहीं है, ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए। और अगर आपने मतलब आप अपने नेटवर्क जितना ज़्यादा से ज़्यादा बना करके रखें, जितने लोगों से आप दोस्ती गार्ड करके रखें, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। कभी भी देखिए, कोई भी इंसान कभी भी किसी समय में आपकी मदद के लिए भगवान के रूप में आ जाते हैं, राइट। तो भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। कल रात में मैंने वो डिसीजन लिया और उसके बाद वो पेन स्टार्ट हुआ, क्योंकि कल रात में मैंने वो डिसीजन लिया कि हाँ भाई मुझे जाना नहीं है पुणे, क्योंकि डॉक्टर ने भी मना किया है। अब मुझे ऐसा थोड़ा लग रहा था दिन भर में कि हाँ चलो ठीक है, अगर पेन उठ नहीं रहा तो जाने में क्या अर्ज है। लेकिन अभी हो और ही जब रहा है रात में हुआ से। पेन तो फिर मेरे को एहसास हुआ कि मान लीजिए कि मैं हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सबको। और मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, सब लोग घर में अस्त व्यस्त अपना बिजी हैं और हम भी रेडी हो गए हैं अपना व्लॉग के लिए। गर्मी बहुत ही ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि हम एसी चालू करके इस रूम में अभी थोड़ा देर के लिए आए हैं और बच्चे अभी बाहर खेल रहे हैं और इनको देखिए ये क्या करे, बुक पढ़ रहे हैं। दोस्तों, मैं हॉस्पिटल में था, हॉस्पिटल से आया हूँ और एक्चुअली थोड़ा सा एक प्रॉब्लम डिटेक्ट हुआ है। तो प्रॉब्लम का शुरुआत 2-3 दिन पहले, हाँ, जब घर पे मम्मी पापा लोग नहीं थे, हम और बच्चे और ये थे, तो सुबह सुबह 6 बजे मैं उठ जाती थी, तो इनको ना कमर पेट आगे का पूरा दर्द कर रहा था। तो हम लोग को लगा कि ये गैस हो गया होगा, इस वजह से दर्द कर रहा है। रात में अंडा मैगी भी खाया। हाँ, रात को अंडा मैगी ये खाए थे, बोले थे। तो एक्चुअली मैंने उस दिन क्या किया, डिनर 5:30 बजे शाम को ही कर लिया था। और रात में भूख लगी हुई थी। रात में भूख लगा तो मैंने दे दिया, तो हमें लगा कि वही होगा। तो फिर 6 से 8 बजे तक ये पेन को बर्दाश्त करते रहे। फिर क्या हुआ, 6 से नहीं, अराउंड 5 साढ़े 5 बजे उठ 5 साढ़े 5 बजे से ही। हाँ, वॉशरूम से आने के बाद इनको पेन होने लगा था। फिर सामने वाला जो डॉक्टर भैया हैं, हाँ, नर्स दीदी तो हैं, उनको फ़ोन किए थे। तो बेसिकली आओ इधर बैठो। तो बेसिकली हुआ कैसा था कि परसों सुबह 5:30 बजे मैं वॉशरूम वगैरह यूज किया, उसके बाद आया तो काफ़ी ज़्यादा पेन हुआ। पेन मतलब राइट हैंड साइड जो ये एरिया रहता है, राइट, हाँ, लोअर एब्डोमेन जो रहता है, कमर के थोड़ा सा ऊपर में दर्द स्टार्ट हुआ। और वो पेन काफ़ी, मुझे लगा कि एक्चुअली वो गैस वगैरह का प्रॉब्लम हुआ होगा, क्योंकि रात में मैंने अंडा और मैगी खाया हुआ था देर रात में, लगभग 12:30 बजे। तो मुझे लगा हो सकता है कि उसके कारण हुआ होगा। पानी ढंग से पिया नहीं था मैं, पानी वगैरह पिया और वॉकिंग वगैरह किया काफ़ी कुछ, लेकिन कोई फ़ायदा हुआ नहीं और काफ़ी पेन बढ़ने लगा। और पेन इतना एक्यूट हो गया कि एक पल को तो मुझे ऐसा लगने लगा कि भाई अब ये आखिरी ही चल रहा होगा। और इससे फिर कैसा था ना कि ये पेन को मैं कोरिलेट कर पा रहा था कि एक बीच में मैंने बहुत सारे केसेस सुने थे कि अपेंडिक्स होता है और अपेंडिक्स बहुत बार ऐसा होता है वो बस्ट कर जाता है अंदर में, राइट। तो वो अचानक से ऐसा पेन उठता है, मुझे उस चीज़ का डर लगने लगा कि कहीं अपेंडिक्स होकर के बस्ट हो गया होगा तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा। तो फिर अब मैं अकेले तो ड्राइव नहीं कर सकता था इस सिचुएशन में, तन्नू बच्चों को देखती, तो मैंने फिर इमिडिएटली इनको कॉल किया, हमारे नेबर में जो थे, और वो एक्चुअली हमारे यहाँ के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे काम करते हैं और दोनों हस्बैंड वाइफ काम करते हैं वहीं पे। तो भैया को कॉल किया मैंने, तो भैया इमिडिएटली आए और अराउंड 9 बजे हम लोग हॉस्पिटल के लिए निकले। 9 बजे तक में पेन काफ़ी एक्यूट हो गया था, बहुत ज़्यादा मतलब बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। और वो पेन ऐसा था कि ऐसा होता है ना कि इंसान कोई एक पोजीशन लेता है तो उसमें पेन नहीं हो रहा था, बट इसमें कैसा था, किसी भी तरीके से खड़ा रहो, बैठो, करवट लेटो, इधर उधर, कुछ में भी वो पेन हो ही रहा था कंटिन्यूस। तो फिर जब हॉस्पिटल लेकर के गए तो इमरजेंसी में मुझे एडमिट किया गया। वहाँ पे इंजेक्शन्स वगैरह इमिडिएटली लगाया गया, सलाइन वगैरह चढ़ाया गया, लेकिन इंजेक्शन लगने के बाद भी 2 इंजेक्शन्स पहले लगाया गया पेन किलर का, तो भी वो पेन नहीं गया। तो उसके फिर आधे घंटे 45 मिनट्स बाद फिर 2 इंजेक्शन्स लगाया गया, तब जा कर के उसके 1 घंटे के बाद जा कर के थोड़ा सा राहत मिला। जब राहत मिला तो मैंने वो शॉर्ट्स वीडियो वहीं से कैप्चर किया था, फिर तन्नू को भेजा, तन्नू अपलोड की।
और तो उसके बाद फिर क्या हुआ, मैं अल्ट्रासाउंड के लिए गया, अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया। और फिर हमारे यहाँ यूरोलॉजिस्ट जो हैं, तो हाँ, तो हमारे यहाँ पे जो यूरोलॉजिस्ट है यहाँ के फेमस सर्जन हैं, तो उनके साथ भी हमारा कनेक्शन इस तरीके से बैठ गया कि उन्हीं का एक हॉस्पिटल हमारे घर के सामने बन रहा है, बहुत बड़ा। और उनसे मैं कनेक्टेड हूँ क्योंकि उनके सारे स्टाफ हमारे यहाँ पे एज ए टेनेंट रहते हैं, तो वो आते थे, बीच बीच में मिलते थे, इनफैक्ट फ़ोन पे भी बहुत बार बात हुई थी। लेकिन अचानक से वो यूरोलॉजी का प्रॉब्लम था, वो तो मुझे पता नहीं था, राइट। तो फिर अब अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ, फिर मैं उनके क्लिनिक गया। तो क्लिनिक में फिर पता चला कि अल्ट्रासाउंड से पता चला कि एक स्टोन है, लेकिन उसका एग्जैक्ट पोजीशन लोकेट नहीं हो पा रहा था क्योंकि पेट में उस दिन गैस भी काफ़ी ज़्यादा फॉर्म हुआ था। और शायद तक वो मेडिसिन्स वगैरह कुछ चल रहे थे उसके कारण, या फिर कुछ तो, या अंडा मैगी जो भी था। और उसके बाद फिर जब 1:30-2 बजे अल्ट्रासाउंड करके हाँ, आए। तो उसके बाद शाम को फिर मैं गया यूरोलॉजिस्ट को दिखाने के लिए, वो दिखा उखा लिए, तो उन्होंने कहा कि सीटी स्कैन करवा लेते हैं। और जो मेजर चैलेंज ये था कि मेरा ट्रैवल था, 20 तारीख को मुझे पुणे जाना था और सारे टिकट्स वगैरह बुक हो गए थे, होटल्स वगैरह बुक हो गए थे, कंपनी की तरफ से जाना था मुझे और काम से। तो मुझे लग रहा था कि चलो ठीक है, अगर पेन वगैरह सॉल्व हो जाता है और एग्जैक्ट पोजीशन अगर पता चल जाता है स्टोन का, तो उस हिसाब से डॉक्टर अपना जो भी एक्शंस लेंगे और सजेशन जो देंगे, उस हिसाब से फिर मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे जाना है या नहीं जाना है, ट्रैवल करना है या नहीं करना है। अब फिर जब सिटी स्कैन कल हुआ, अब सिटी स्कैन में भी एक अच्छा चीज़ क्या हुआ, देखिए ये सारी चीज़ें कितनी कनेक्टेड होती है, राइट। अब सिटी स्कैन में जो रेडियोलॉजिस्ट हैं वो हमारे ही टेनेंट हैं, तो इनको मैंने कहा, तो ये इन्होंने इमीडिएटली हार्डली कितना, जो प्रोसेस को 5 से 6 दिन लगते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, राइट, तो इनके सहायता से हमें वो प्रोसेस मुश्किल से 15 से 20 मिनट में हमारा हो गया। एंटायर सिटी स्कैन करके हमारा रिपोर्ट वगैरह रेडी होकर के मिल गया। नाउ दिस इज़ द बेनिफिट ऑफ आप जब लोगों से नेटवर्क करते हो, आप लोगों से कनेक्ट करते हो, तो ये बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। ये एक चीज़ मेरे को मतलब बहुत ही अच्छा मिला, जो मतलब काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा वाला चीज़ था। एक तो है कि ये जो लोग हैं, ये जो रेडियोलॉजिस्ट हो गए, ये जो सभी मेरे आजू बाजू के ही हैं, सभी को मैंने समय पे मदद किया है और समय पे इन लोगों ने भी मेरा मदद किया है। तो इंसान को 2 चीज़ें हमेशा याद रखनी चाहिए इन सब चीज़ों से, कि भाई मदद तो करते रहना चाहिए, क्योंकि वो मदद किसी ना किसी तरीके से घूम फिर करके आपके पास आती है। तो मैं फिर वापस आता हूँ, तो मेरा पुणे का प्लान फाइनली मुझे कल रात में कैंसिल करना पड़ा, क्योंकि ये जो पेन था मुझे परसों रात में 9 बजे तक था। शाम 7 बजे से स्टार्ट हुआ था, फिर से 9 बजे तक चला पेन, वही एक्यूट पेन था। लेकिन मेडिसिन वगैरह लिया तो फिर शांत हो गया। और कल भी शाम को। हाँ, तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि अब उसके बाद फिर मतलब परसों 9 बजे से के बाद से दिन भर कोई पेन वेन नहीं हुआ, तो मुझे लगा कि सब नॉर्मल हो गया है एंड पेन किलर खा करके जाया जा सकता, राइट। तो अब फिर क्या हुआ था ना, हाँ, तो फिर कल रात में अराउंड 8-9 बजे फिर से वही पेन स्टार्ट हुआ 10 से 11 बजे तक। और वो पेन 10-11 बजे तक चला। फिर से हमारे पास स्टॉक में देखिए यहाँ पे सारे इंजेक्शन्स वगैरह हैं, मेडिसिन वगैरह हैं। तो एक इंजेक्शन हो गया, इमरजेंसी के लिए था, पेन किलर्स थे, और पेन किलर जब पेन होने से ही खाना था। तो पेन, हाँ दिखाते हैं अल्ट्रासाउंड का ये रिपोर्ट। हाँ ठीक है, रहने तो मैं बता देता हूँ। तो फिर कल फिर से वही पेन हुआ, तो फिर नेबर जो नर्स भाभी हैं वो आई, उन्होंने इंजेक्शन दिया। वही, क्योंकि इंजेक्शन तो मैं खुद ले नहीं सकता था, नहीं घर में कोई दे। पापा मम्मी कल आ गए थे, 3-4 बजे तक आ गए थे गांव से। तो फिर रात के 11:30-12 बजे वो आए, मुझे इंजेक्शन दी, और उसके बाद जा कर के लगभग 15-20 मिनट के बाद थोड़ा राहत मिला।
और फिर मैं सो पाया। नींद तो मुझे इतना जोर आ रहा था, लेकिन पेन इतना ज़्यादा था कि मैं सो नहीं पा रहा था, ऐसा हो रहा था। अब तो अभी इन सब चीज़ों में एक चीज़ क्या हुआ कि अब जो कारण क्या है, 2-3 कारण हैं अब ये स्टोन होने का। और बाकी लोगों को भी स्टोन रहता है तो पेन क्यों नहीं करता, और मुझे क्यों पेन किया? क्योंकि बाकी लोगों का पेन जो स्टोन होता है बहुतों का, वो किडनी के अंदर रहता है और उसका पोजीशन अलग अलग जगह पे रहता है। मेरा जो स्टोन था वो किडनी से निकल गया है और वो जो यूरिनरी ब्लैडर और किडनी के बीच का जो टनल होता है, राइट, यूरेटर बोलते हैं उसको, तो उसी में है। अब वो क्या करता है कि जितने भी आपके वेस्ट फिल्टर होकर के बाहर निकल रहे हैं किडनी से, तो वो प्रेशर कर रहा है, रेजिस्टेंस बना रहा है, तो वो काफ़ी ज़्यादा फिर अचानक से, और किडनी थोड़ा सा स्वेल भी कर गया उसके कारण, तो वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। तो बेसिकली ऐसा डॉक्टर्स बोलते हैं कि 15-20 दिन 1 महीने में ये अपने आप निकल जाता है। लेकिन अगर नहीं वैसा भी होता और आप चाहते हो तो आप लेजर सर्जरी करवा सकते हो। वो इजी रहता है, मैं उसको ब्रेक कर देते हैं एंड इट कम्स आउट ऑटोमेटिकली। जितना ज़्यादा लिक्विड इंटेक करेंगे, हाँ, और अभी मुझे बहुत ज़्यादा लिक्विड इंटेक करना है। अब क्या क्या गलतियाँ मुझे आगे से रिपीट नहीं करनी है अगर ये ठीक हो जाता है तो। पहला चीज़, पहले मैं ये सोचता था, गलती क्या कर रहे थे पहले ये बताइए, उसके बाद गलती को ठीक कैसे करना है वो बताइए। ठीक है, तो गलती मैं ये कर रहा गलती था, इनकी ये रहती है, मैं बताती हूँ। अपने इंसान का कोई गलती नहीं बताता है, सामने वाला गलती अच्छे से बताता है। वो बता। तो गलतियाँ सबसे पहले ये करते हैं, ये अपना जो ब्रेकफास्ट है स्किप करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि सुबह सुबह का टाइम रहता है, सबको बहुत काम रहता है, मुझे बच्चों को देखना रहता है, मैं तो खुद 11 बजे करती हूँ नाश्ता, और इनका रहता है कि मैं नाश्ता नहीं करूँगा ताकि हमें बनाने में दिक्कत हो जाता है। इस वजह से बच्चे परेशान हो जाते हैं, कहीं कोई पॉटी कर देता है, अभी किसी को भूख लगता है, उनको नहाना रहता है, मालिश करना रहता है, मम्मी को पूजा करना रहता है, पापा को दूध लाना रहता है, थोड़ा थोड़ा ये सब। मेरा भी ऑफिस का काम रहता है, ऑफिस का काम करते तो हैं। बेसिकली अभी मतलब मैं कैसा सोचता था कि चलो ठीक है, मैं कर लेते हैं, हम बहुत ज्यादा समझदार हैं। नहीं बेसिकली मेरा ये रहता था कि हाँ चलो ठीक है, नाश्ता स्किप कर लेते हैं क्योंकि ब्रंच डायरेक्ट हो जाएगा 11 बजे का। रूटीन मेंटेन करता था, ब्रंच 11 बजे पक्का कर लेता था मैं। अब मैं ये भी सोचता था कि सुबह सुबह ये लोग तो काफ़ी ज़्यादा अपना ही एंगेज रहते हैं बच्चों में, और सब खाना वाना बनाने में बिजी रहते हैं, तो मैं क्यों अलग से स्ट्रेस दूँ। प्लस मेरा ऐसा भी रहता था ना कि सुबह खा लूंगा तो मेरा खाने का जो लंच टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ जाता है, 2-3 बजे, जो 2-3 बजे इनका मेरा फिर ऑफिस आवर्स रहता है, तो फिर वो हो जाता था और मुझे भूख जल्दी लगती नहीं थी, मतलब उस चीज़ के कारण। दोपहर का खाने में भूख नहीं लगती। हाँ, रुको मैं थोड़ा इधर बैठ जाता हूँ यार, तुम पीछे बैठो। लेटना है नहीं, ऐसा है कि मुझे ऐसा फील होता था कि हाँ भाई अब क्या नाश्ता करूँ, क्योंकि अब इनको खाना बनाना पड़ जाएगा, अलग से स्ट्रेस हो जाएगा, अलग से मतलब बच्चों को भी कर रहे हैं, मम्मी को भी काफ़ी ज़्यादा काम रहता है सुबह सुबह। तो मैं सोचता था डायरेक्ट ब्रंच करूँगा, तो ये जो गैप मैं कर देता था ना 11 बजे 11:30 बजे का जो ब्रंच करना रहता था, तो सुबह से पानी पिया या कुछ खाता नहीं था, ये जो गैप काफ़ी ज़्यादा हो, क्योंकि रात में मैं खाता था उसके बाद डायरेक्ट 11 बजे खाता था, राइट। तो ये एक गलत प्रैक्टिस था। मुझे लग रहा था कि अब चूंकि मैं रूटीन में हूँ तो ऐसा कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं मुझे कभी, लेकिन आ गया। तो अगली बार से आप लोग को भी ये ध्यान रखना है कि कभी भी ब्रेकफास्ट तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए, और लंच वगैरह। तो अब यही है कि अब इसको पहले सॉर्ट आउट कर लेते हैं, आगे से फिर रूटीन चेंज करूँगा, नाश्ता स्किप नहीं करने वाला बाबा आप, क्योंकि ये जो पेन होता है ना, जब एक बार होता है, आप समझ रहे हैं कि आपको ये पेन किस तरीके का, मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक नहीं, जिसको होगा उसी को पता होगा। हाँ, बताने से नहीं हो फिर भी मैं एक बता देता हूँ। स्ट्रॉन्ग गैस का किसी को प्रॉब्लम हुआ होगा ना, पूरा पेट में जिस तरीके से होता है और पीठ की तरफ जाता है, वो मरोड़, एक तो वो पेन, उसके साथ साथ एक और पेन उसमें ऐड होता है कि आपको ऐसा होता होगा ना कभी कभी यूरिन आने का बहुत ज़्यादा लगा रहता है कि हाँ भाई मुझे सुसु करनी है बहुत जोर से लग गया है, लेकिन यू आर नॉट, मतलब आपको वो प्रेशर फील नहीं हो रहा है यूरिन आने का, लग रहा है इंटेंस, तो मतलब आपको लग रहा है इंटेंशन है, लेकिन आपको प्रेशर बन नहीं रहा है वो चीज होने के लिए, बिकॉज ऑफ कोर्स वो रेजिस्टेंस है ना। और किडनी वाला जो पार्ट होता है ना, वो जो एरिया हल्का सा स्वेल भी हो जाता है वो इस तरफ पेट में,
तो बहुत बहुत ज़्यादा पैथेटिक होता है। मैं तो कभी भी किसी को सलाह नहीं दूंगा कि भाई ब्रेकफास्ट स्किप करें, अपना थोड़ा थोड़ा ही खाते रहें, लेकिन कुछ ना कुछ खाते रहें एंड ट्राई एंड अवॉइड। अब तो मैं अवॉइड करने वाला हूँ, इनफैक्ट मैं तो मतलब अब ये पेन के बाद तो मैं भाई अब मेरा जो भी 2 साल पहले का जो रूटीन था मैं वही फॉलो करने वाला हूँ। ये जो 2-3 साल से मैं रूटीन फॉलो कर रहा था, और खान पान में जो मेरा हो गया था कि भाई बहुत बाहर का स्पाइसी बहुत स्पाइसी में खाता था, मैं तो फूडी हो गया था राइट। तो मैं उस तरीके से जो मिलता था टेस्ट करने के लिए खा लो, टेस्ट अच्छा लग गया तो उसको रेगुलर कर लो, तो वो चीज़ें दो कहावत है ना, कोई जीने के लिए खाता है, कोई खाने के लिए कोई खाने के लिए जीता है। तो वैसा हो गया था। तो अब इन सब चीज़ों को आगे से ख्याल रखना है। अब पहले ये वाली चीज़ ठीक हो जाए, क्योंकि ऐसे ही बहुत बड़ा होता नुकसान है, हो लोग गया। ऐसा बोलते हैं अब कि ये बस प्रॉब्लम निपट जाए, आगे से नहीं करेंगे। लेकिन एक चीज़ तो, 2 चीज़ें सीखने को मिली। एक, भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। कल रात में मैंने वो डिसीजन लिया और उसके बाद वो पेन स्टार्ट हुआ, क्योंकि कल रात में मैंने वो डिसीजन लिया कि हाँ भाई मुझे जाना नहीं है पुणे, क्योंकि डॉक्टर ने भी मना किया है। अब मुझे ऐसा थोड़ा लग रहा था दिन भर में कि हाँ चलो ठीक है, अगर पेन उठ नहीं रहा तो जाने में क्या अर्ज है। लेकिन अभी हो और ही जब रहा है, रात में कंटिन्यूअसली। हुआ पेन तो फिर मेरे को एहसास हुआ कि मान लीजिए कि मैं चला जाता और रास्ते में या फिर अगर होटल में मेरा वहाँ होता, तो फिर वहाँ मुझे देखने के लिए कौन रहता। यहाँ तो एटलीस्ट मम्मी पापा आ गए हैं, तन्नू है, आजू बाजू नर्सेस हैं, वहाँ भी सब मेडिकल फैसिलिटी रहता है। क्योंकि मैं ऑफकोर्स मैंने कंपनी को भी बोल दिया था, कंपनी वॉज रेडी, बट स्टिल एक होता है ना कि भाई वो एक्यूट पेन जो होता है उसमें आपका कोई अपना ही बगल में रहे, तब जा करके यू फील रिलीव राइट। तो वो एंड इट वॉज वेरी रिस्की कि ट्रैवल करना तो मेरे लिए बहुत रिस्की हो जाता। तो 2 चीज़ें कि एक क्या था कि भाई भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। अच्छा, दूसरा, वो पहले पता लग गया। अच्छा हुआ पहले पता लग गया। दूसरा चीज़ कि भाई साइज कम है आपका उसका, आप स्टोन नहीं, का। आपका नेटवर्क जो होता है वो, आप जैसे कि आपने अगर किसी को मदद किया है वो आपको भूलते नहीं है, ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए। और अगर आपने मतलब आप अपने नेटवर्क जितना ज़्यादा से ज़्यादा बना करके रखें, जितने लोगों से आप दोस्ती गार्ड करके रखें, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। कभी भी देखिए, कोई भी इंसान कभी भी किसी समय में आपकी मदद के लिए भगवान के रूप में आ जाते हैं राइट। तो मेरा यही हुआ, सब एक सर्कल बन गया, यूरोलॉजिस्ट से लेकर के, हमारे नेबर से लेकर के, मेरे टेनेंट से लेकर के, सब एक सर्कल। और ये चीज़ें सोचिए, मैं प्राइवेट हॉस्पिटल जा नहीं पाया क्योंकि इट इज़ लाइक 20 किलोमीटर्स, 25 किलोमीटर्स या 45 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, ड्राइव नहीं कर पाता उतना दूर राइट। तो सरकारी हॉस्पिटल जो कि यहाँ का सबसे, संबलपुर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पे ये सुविधा इतने कम समय में उपलब्ध कराना, ये तो भगवान का ही देन था कि भाई हमारे नेबर्स और टेनेंट्स और मेरे जो यूरोलॉजिस्ट जो हैं वो सबको एक साथ कनेक्ट कर दिए। हाँ, ये हॉस्पिटल से आके बोल रहे थे कि सरकारी हॉस्पिटल के बारे में मेरा जो ख्यालात था वो बदल गया। मैं बोले कि बदला इसलिए था ताकि आपका पहचान था, वरना वो तो वही में रहता है। क्योंकि वहाँ बहुत लोग ऐसा फेस करते भी हैं। ये तो थोड़ा मतलब थे हमारे जान पहचान में सभी, तो चीज़ें आराम से हो गई। और हम लोग को भी 6-7 दिन लग ही जाता, 6-7 दिन लग जाता, और 6-7 दिन तक तो ये पेन बर्दाश्त करने लायक नहीं रहता भाई। तो मैं अपडेट, तन्नू बीच बीच में अपडेट करते रहेगी और देखते हैं अब ये इजीली सॉल्व हो जाए। अभी तो मैं छुट्टी पे हूँ, कंपनी ऑफिस का भी छुट्टी पे हूँ, क्योंकि पेन कभी भी आ जाता है और पता नहीं फोकस नहीं हो पाता राइट। तो देखते हैं संडे तक अगर सब कुछ थोड़ा स्टेबल रहा तो फिर मंडे से फिर से काम स्टार्ट करूँगा। और मैंने अपना ये जो ट्रैवल प्लान 1-1.5 महीने फिर पोस्टपोन कर दिया है, तो देखते हैं अभी कैसा रहेगा नहीं रहेगा। ठीक है, तो तुम बोल सकती हो और फिर हम जा रहे हैं। तो हम लोग कहते हैं गुड बाय, और आगे मैं अपडेट देती रहूँगी जैसा होगा, या तो सर्जरी या तो इसी पेन को झेलते हुए देखना है कि वो स्टोन बाहर आ जाए। तुम अपने तरफ बाय करो। तो बाय, बाय, मिलते हैं अगले व्लॉग में। हाँ।